हाय गाइस, अगर तुम्हारा सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना बट सीयूईटी में तो कम मार्क्स आ गए और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हमें एडमिशन मिलने ही नहीं वाला है, हम सीएसएस का फीस वन भरते ही नहीं है। तो देखो, एक पहली बात तो ये है कि दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर की, वेट फॉर द फाइनल आंसर की। मे बी तुम्हारे मार्क्स ऊपर हो जाए और स्कोर तो भाई तुम्हारा नॉर्मलाइज ही माना जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए, ठीक है। अब हर जगह ना ये हाइप बन रही है, इतना लो स्कोर, इतना मिनिमम स्कोर, ये है वो है, इतनी कट ऑफ उतनी कट ऑफ, ठीक है। पहली बात तो ये जो हाई कोर्सेज होते हैं ना, जिनमें हाई डिमांड होती है, हाई पेइंग जॉब्स मिलती है, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, ठीक है, इन सभी कोर्सेज की कट ऑफ उतनी भी नीचे नहीं जाएगी कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे 200 मार्क्स आए तुम्हें बीकॉम ऑनर्स मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ हाँ पिछले कंपैरिजन में, पिछले साल की कंपैरिजन में कम जाएगी कुछ टॉप के कोर्सेज की, ठीक है, बट उतनी कम नहीं जाएगी कि तुम्हें लगेगा सही में बहुत ही कम मार्क्स मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे कोर्सेज बताने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। अगर तुम्हारे 600 700 ऐसे मार्क्स से बन रहे हैं ना, तब भी तुम्हें कॉलेज मिल सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। भाई अगर तुम्हारा है ना कि तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी जानना है तो इन कोर्सेज को जरूर कान खोल के अपनी प्रेफरेंसेस में भर लेना, बट पहले सबसे ऊपर तुम्हें वही कोर्सेज भरने हैं जो तुम्हें एक्चुअली में करने हैं, ठीक है। उन कोर्सेज को भरना है, ये मत समझ लेना मेरे मार्क्स कम आए तो मैं नीचे वाले बेकार वाले कोर्सेज को पहले ऊपर भर लेता हूँ ताकि मुझे ड्यू में सीट मिल ही जाए। नहीं, तुमने ऊपर पहले बेस्ट कोर्सेज जो तुम टारगेट करना चाह रहे हो एक्चुअली में उनको रखना है, फिर नीचे ये कोर्सेज रख लो। जब बड़ी सी प्रेफरेंसेस बन गई है उसके बाद तुम इनको रख सकते हो जस्ट फॉर द सेफर साइड। देखो यार, तुम ना परेशान भटक रहे हो तो तुम्हें पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए प्रोग्राम के ही 180 प्लस कॉम्बिनेशन है, इतने सारे बीए प्रोग्राम के ही हैं। दूसरी बात, बच्चों को ये डाउट रहता है, देखो यार बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, बीकॉम प्रोग्राम की उससे थोड़ी कम जाती है, ठीक है। अगर 4 साल बीकॉम प्रोग्राम कर लोगे ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी तुम लोगों को। ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता ही नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने वाले हो तुम्हें पता नहीं है। ये चीज मैं इससे बता रही हूँ बिकॉज मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आई नो ऑल द इनसाइडर टॉक्स। 3 टाइप ऑफ कोर्सेज बताने वाली हूँ जिसमें कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। पिछले सालों में देखा गया है कि बच्चों को 180 मार्क्स आए हैं, बच्चे के 190 मार्क्स आए हुए हैं, तब भी उसको थर्ड राउंड फोर्थ राउंड तक, हाँ उसकी कैटेगरी और कोर्स और कॉलेज भी डिपेंड करता है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मिल गया ना उस बच्चे को, ठीक है। तो ऐसे ही सारा डिपेंड करते हुए चलता है। सारी चीजें बताने वाली हूँ इस पर्टिकुलर चैनल पे, तो अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, स्ट्रेटेजिकली कैसे तुमने बिहेव करना है, कैसे तुमने प्रेफरेंसेस बनानी है, एवरीथिंग टिप्स एंड ट्रिक्स विल बी कवर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, तो सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं तुम्हारे लैंग्वेज के कोर्सेज, ठीक है। अब लैंग्वेज के कोर्सेज डजंट मीन कि भाई तुम इंग्लिश ऑनर्स करने बैठ जाओगे, ठीक है, उसकी कट ऑफ ऊपर ही जाती है, हिंदी ऑनर्स तक की कट ऑफ ऊपर जाती है, ठीक है। बट कुछ ऐसे कोर्सेज है जैसे अरेबिक ऑनर्स, पर्शियन ऑनर्स, ठीक है, इन सभी को करते हो तो इनकी कट ऑफ भी कम जाती है। और आगे जाके अगर तुम्हें इसी फील्ड में जाना है, ठीक है, तुम्हें इसी फील्ड में तुम्हें न्यू न्यू लैंग्वेजेस जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस हो गए, जर्मन, स्पेनिश, ये सभी भी करते हो ना तुम लोग, आगे अगर तुम्हें इसी फील्ड में जाना है तो तुम्हारा भाई बहुत ही बढ़िया है, पैकेज भी बढ़िया मिल जाएगा तुम्हें, आगे जाके सेटल भी हो जाओगे, ठीक है। तीसरी बात, तुम्हें यहाँ कट ऑफ भी कम मिलती है। इतने सारे लैंग्वेज के कोर्सेज करवाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तुम्हें इंग्लिश और हिंदी के अलावा पता ही नहीं है। भाई बंगाली ऑनर्स हो गया, रशियन ऑनर्स हो गया, पंजाबी ऑनर्स हो गया, इतने सारे हैं, ठीक है, और इनमें कट ऑफ भी कम जाती है। अभी ना आगे मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि ऐसे बीए प्रोग्राम करने के बाद भी तुम ऑनर्स की डिग्री ले सकते हो, बीकॉम प्रोग्राम करने के बाद भी तुम ऑनर्स की डिग्री ले सकते हो, ठीक है। दूसरा आ जाता है, ये सारी लिस्ट है वोकेशनल कोर्सेज की। सेकंड टाइप ऑफ कोर्सेज आर वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है। अब इनमें ना तुम्हें स्किल्स सिखाई जाती है, जैसे बैंकिंग ऑपरेशन हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, इतने बढ़िया बढ़िया कोर्सेज हैं। इनमें तुम्हें स्किल्स सिखाई जाती है और अपने स्किल्स की बुनियाद पे तुम बढ़िया प्लेसमेंट ले सकते हो आगे जाके, अगर तुम थ्रू आउट द कॉलेज भी स्किल सीखोगे तो। और अगर मैं करंट जॉब मार्केट की बात करूँ ना, तो स्किल्स और एक्सपीरियंस को डिग्री से ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, इसलिए बार बार ना स्टूडेंट्स को भी थ्रू आउट द कॉलेज एनकरेज किया जाता है कि वो इंटर्नशिप्स करें। बस थ्योरी पढ़ ली, असाइनमेंट लिख लिए, मार्क्स ले आए, इन सब बेसिक रिक्वायरमेंट से ना अब जॉब या प्लेसमेंट नहीं मिलती। दिस इज व्हाई आई रेकमेंड यू टू चेक फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, जहां पे आप सभी को इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे ना तुम्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा विद करंट AI एंड ML टेक फ्रॉम फर्स्ट ईयर, एंड टू हेल्प यू विद दैट दे आल्सो प्रोवाइड अ मैकबुक M2 ऑन एडमिशन। ऑल्सो यहाँ पे ना तुम्हें मेंटरशिप मिलेगी IIT एंड IIM के एल्यूमिनाइज के साथ, ताकि तुम लोग इंडस्ट्री रेडी बन जाओ। यहाँ के स्टूडेंट्स ना 1 साल तक इंटर्नशिप भी करते हैं उनके फाइनल ईयर में। और अगर फैकल्टी की बात करूं तो एक फैकल्टी तो ऐसे हैं जो कि टॉप साइंटिस्ट है वर्ल्ड के, और एक ऐसे हैं जिन्होंने 900 प्लस स्टार्टअप्स को मेंटोर भी किया है। हैकाथॉन्स, इंडस्ट्रियल विजिट, ग्लोबल मीट, इन सब का एक्सपोजर मिलेगा आपको PWIOI में। यहाँ देते हैं स्टूडेंट्स को कंप्लीट प्लेसमेंट असिस्टेंस विद पार्टनर कंपनीज लाइक डिलॉयट, ओला, PwC, जियोहेप्टिक, AWS। सो फटाफट से जाके रजिस्टर कर लो फॉर CEE, दैट इज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जिससे यू कैन गेट एडमिशन हियर। स्कॉलरशिप्स वो भी 5 करोड़ तक की अवेलेबल है और डायरेक्ट एडमिशन भी है यहाँ पे, तो जल्दी से जाओ रजिस्टर करो CEE के लिए सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो दैट इज ZOOM99, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स गेट बैक।
तीसरा ना मैं एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया बन गया है अब ऑप्शन एनईपी आने के बाद, दैट इज बीए प्रोग्राम। पहली बात तो इसमें कट ऑफ कम जाती है इन कंपैरिजन टू ऑनर्स बीए ऑनर्स के, ठीक है। इनफैक्ट रामजस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने तक ये चीज बोली हुई है कि अब ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स की डिग्रीज में, ठीक है। इट इज जस्ट सिमिलर, बस हाँ बीए प्रोग्राम मिला है अगर अभी तुम्हें, जो कि कम कट ऑफ में भी मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अगर अभी वो मिला है तो तुम 4 साल लगा के ऑनर्स की डिग्री ले सकते हो, whereas जिसको ऑनर्स मिल रहा है वो 3 साल में ही कर लेगा, ठीक है। ये ना बीए प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन से ही दिखा रही हूँ। ये सारे कॉम्बिनेशंस के थ्रू आप लोग ले सकते हो एडमिशन बीए प्रोग्राम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के। बस एक चीज का ध्यान रखना, देखो बीए प्रोग्राम के ना डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, इको प्लस मैथ्स हो गया, हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनके थ्रू तुम्हें सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो अदिति महाविद्यालय कौन कौन से प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इतने सारे हैं, ये तो अदिति महाविद्यालय प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बीए प्रोग्राम संस्कृत प्लस हिस्ट्री भी होता है, संस्कृत प्लस म्यूजिक भी होता है, ठीक है। इनफैक्ट तुम यहाँ पे देख सकते हो बीए प्रोग्राम ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री भी है, इको प्लस फूड टेक हो गया, इको प्लस मैथ्स हो गया, इको प्लस साइकोलॉजी, एजुकेशन प्लस ज्योग्राफी, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो तुम कोई से भी दो ले सकते हो, बट एक चीज का तुमने जो ध्यान रखना है इज दैट कि जहां पे भी अगर मेंशन्ड है कि मैथ्स है, या फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ, जैसे जहां पे भी मेंशन्ड है, यहाँ पे जैसे मेंशन्ड है कि भाई अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दोनों में से कोई एक मैथ्स है, स्टैट्स है, सीए है या फिर सीएस है, ठीक है, तो आप सभी लोगों के पास क्लास 12th में मैथ्स होनी चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी ऐसे लैंग्वेज मेंशन करी गई है, ठीक है, जैसे कि अगर है तुम्हारा मान लो हिस्ट्री प्लस उर्दू, ठीक है, जो मैं तुम्हें दिखाई थी, तो तुम्हारे पास क्लास 12th में वो होनी चाहिए, या फिर तुम्हें वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की, तब तुम इस ये प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ओके सो द चश्मिश इज गॉन। अब मैं तुम्हें जो ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी वाला बताई थी वो बताती हूँ, ठीक है। मान लो अभी तुम्हें सीयूईटी के थ्रू मिल गया है बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस, ठीक है। अब एनईपी की वजह से ये हो गया कि तुम 4 साल तक भी पढ़ सकते हो, जैसे बीटेक 4 साल का होता है, ठीक है। वैसे अगर तुम 4 साल तक यहाँ पे पढ़ते हो सेम ही पर्टिकुलर मेजर को, ठीक है। अब हिस्ट्री और पॉल साइंस तुमने ले रखा है, मान लो हिस्ट्री को तुमने सोचा है मुझे आगे जाके हिस्ट्री ऑनर्स की चाहिए डिग्री, ठीक है, मुझे कोर्स चाहिए हिस्ट्री ऑनर्स वाला चाहिए था, बट मुझे बीए प्रोग्राम मिला है, दैट इज फाइन, ठीक है। तुम अगर हिस्ट्री में ही 4 साल तक मेजर माइनर पढ़ोगे तो तुम्हें आगे जाके हिस्ट्री ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। ये चीज है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स बताऊं क्या क्या रहेंगे, तो देखो तुम्हारे, तुमने हिस्ट्री को मेजर चूज कर लिया तो ऑब्वियसली पॉल साइंस तुम्हारा डायरेक्टली माइनर हो गया है, ठीक है। तो तुम्हें एक हिस्ट्री माइनर भी पढ़ना पड़ता है, तो तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या क्या हो गए, हिस्ट्री मेजर, हिस्ट्री माइनर, पॉल साइंस माइनर, एक एईसी होता है, जीई वैक्स है, ये सब भी होता है, ठीक है। वो तो तुम्हें कॉलेज जाके पता ही चल जाएगा। बट तुम्हें अगर तुम ये हिस्ट्री मेजर और हिस्ट्री माइनर 4 साल तक पढ़ लोगे तो तुम्हें ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलर विद बीकॉम प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे बच्चों का क्या हो रहा है, जैसे मैं तो बीकॉम ऑनर्स की थी, हम लोगों को क्या होता है, अगर ऑनर्स वाले बच्चे 4th ईयर में जाना चाहते हैं ना, तो उनको 4th ईयर में रिसर्च की डिग्री मिल जाती है। किसी को अगर रिसर्च फील्ड में जाना है, आगे जाके पीएचडी करना है, तो डायरेक्टली तुम जा सकते हो, ठीक है। ये सारा रिसर्च का तुम्हें 4th ईयर में रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। वहीं अगर कोई बच्चा बीकॉम प्रोग्राम का है, वो 4th ईयर करता है, उसको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी, 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, बस तुम्हें ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। ये चीज एनईपी ने बहुत ही बढ़िया कर दी है। इनफैक्ट अगर मैं अपना बताऊं तो बीकॉम ऑनर्स से कुछ बच्चे जा रहे हैं, बट बीकॉम प्रोग्राम के ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बैच इज गोइंग फॉर द 4th ईयर, ताकि उनको ऑनर्स की डिग्री मिल जाए। और ये प्रोग्राम ऑनर्स वाली चीज ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही है, तो ये चीज मैं तुम्हें बता दूं, ध्यान रख लेना इस चीज का, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कौन कौन से ऐसे कोर्सेज है जिनकी वजह से तुम्हें लो कट ऑफ में भी, लो मार्क्स में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल सकता है, ठीक है। अब इतने लो मत समझ लेना कि तुम्हारे 50 मार्क्स आ रहे हैं, 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम सोच रहे हो भाई 100 मार्क्स से मुझे एकदम बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा इन कोर्सेज में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, तुम्हारे वो मैटर करती है। पहली बात तो तुम्हारा कोटा मैटर करता है, दूसरी बात कौन सा कॉलेज मिल रहा है वो मैटर करता है, कौन सा कोर्स मैटर कर रहा है, ठीक है, कौन से राउंड में मिल रहा है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। बट इन कोर्सेज को जरूर 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 अपनी प्रेफरेंसेस में रख लेना, ठीक है, क्योंकि इनकी कट ऑफ ओवरऑल कम जाती है। और ये मत करना कि इनको सबसे ऊपर रख दो कि हाँ भाई मुझे डीयू का कॉलेज मिल जाएगा, नो, नेवर डू दैट, ठीक है। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, लोग बोले ना बोले मुझे नहीं पता, बट प्लीज तुम लोग जो ये वीडियो देख रहे हो इस चीज का ध्यान रख लेना कि पहले तुमने बेस्ट ही रखने हैं, ठीक है, उसके बाद नीचे रखने हैं। ये नहीं कि इनको ऊपर भर दिया कि मेरे मार्क्स कम आए हुए, प्लीज ये गलती मत करना। thousands of students regret this every year, ये चीज कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो ध्यान रख लेना। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तुम्हें प्रोवाइड करती हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, वहां पे तुम्हें सारी लिस्ट वगैरह भी प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।